कार्तिक की कहानी, लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी, वो हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा, सखी बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊँगी। घर जाकर के पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा सकी। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल आई पीपल से और कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का निमंत्रण दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का, भोजन का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने पर घर संभाल करके जाना। जब वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया और रुपए रखने के लिए दिए और सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम करके वो जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। उसने कहा आ जाना। घर आकर के चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम करके आई है और उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराया, परंतु मैं कैसे निभाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर बाप ने कहा कि जैसा होगा जमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका लीप करके सफाई कर ले, 4 मुख वाला दीपक जला करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर के रसोई घर में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर के बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठा करके ले गई और उस बच्ची के पास आई। चील और लड्डू जो है छीन ले गई, 9 लखा हार वहीं डाल गई। बाद में वो हार को तोड़ करके बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला, मोहरें दे, अन्य सामग्री, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तो उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा, मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएँ क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी की सहेली बपनी थी, छोटी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसी उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी की नहीं और चौकी पर नहीं बैठी, वहीं बैठी रहीं। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते रहना, अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दीपावली के दूसरे दिन सब लोग धोख करें, औरतें अपनी सासू और नंद के पैर छू करके रुपए दें, ऐसा जो है विधि बताई है, और साथ में लड्डू भी देवें। बोले राधा दामोदर भगवान की जय।